वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम प्रमुख आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन को कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे से शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को ऐसे ही आगे वीडियोस मिलती रहेंगी। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 तक दिया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसके बाद यहाँ पर ईवीएम दिया गया है, जिसको देख लेते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का सर्वप्रथम यूज़ 1982 में केरल के पुरुल विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। ईवीएम का 2009 में आम चुनाव में पहली बार इसका प्रयोग किया गया और यहाँ पर विधानसभा को जो क्षेत्र हैं इनमें इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसमें वोट की सत्यता की जांच है ये 7 से 8 सेकंड के लिए यहाँ पर एक पर्ची निकलती है, उससे की जाती है। वीवीपैट का सर्वप्रथम यूज़ 2013 में नोकसेन विधानसभा उपचुनाव नागालैंड में किया गया था। वीवीपैट को 2019 के लोकसभा चुनावों में 543 सीटों पर इसका प्रयोग किया गया था। ईवीएम में अधिकतम उम्मीदवारों की सूची 64 हो सकती है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन भाग 14 और आर्टिकल 315 से 323 तक दिया गया है। इसके इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पीएससी की स्थापना की सिफारिश की गई थी। उसके बाद ली आयोग का गठन किया गया था और उसने लोक सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी और यहाँ पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में संविधान में दिया गया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पर प्रावधान है, जिसका मुख्यालय धौलपुर हाउस नई दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल 315(1) में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है इसके बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर नियुक्ति और हटाने का कार्यकाल यहाँ पर सब दिया गया है। नियुक्ति यहाँ पर यूपीएससी के जो यहाँ पर सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और एसपीएससी की यहाँ पर जो स्टेट का होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इनको जो सदस्य होते हैं इनको हटाया यूपीएससी के हों चाहे फिर वो स्टेट पीएससी के हों, इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। स्टेट में नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन इनको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या तो 65 वर्ष जो भी पहले होता है वो होता है और स्टेट पीएससी का कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष या तो फिर 62 वर्ष जो भी पहले होता है वो होता है। और इनका मुख्य कार्य है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना और एसपीएससी का भी मुख्य कार्य एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना होता है। जो यूपीएससी है इसके द्वारा कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि सीडीएस, एनडीए या फिर आईएएस का एग्ज़ाम, ये भी यही कंडक्ट कराता है। बात करें यूपीएससी की तो इसके पहले अध्यक्ष सर रोस बर्कर थे। वर्तमान में इसके हेड डॉक्टर मनोज सोनी हैं। यूपीएससी में अधिकतम सदस्य 1+10 यहाँ पर रह सकते हैं। एक अध्यक्ष होगा और यहाँ पर 10 सदस्य होते हैं। भारत में सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को दिया था। यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष 1947 में एच.एन. कृपलानी बने थे। नेक्स्ट है सिविल सर्विस। यहाँ पर 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस होती हैं जो कि आर्टिकल 312 में दी गई हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सेवाएं हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरा है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरी है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अभी वर्तमान में भारत में यही 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। नेक्स्ट है केंद्र
केंद्र में सिविल सेवा का सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव का होता है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव भारत के राजीव गाबा हैं। राज्य में यहाँ पर सिविल सेवा में सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है और हर राज्य में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। NCSC यहाँ पर आर्टिकल 338 में दिया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 यहाँ पर सदस्य होते हैं। NCSC के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय शांपला हैं। 2003 में 89 संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2004 में किया गया था और इसको आर्टिकल 338 में रखा गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य यहाँ पर होते हैं। इनके मेंबर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में दिया गया है और यह संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है और यह आर्टिकल 263 में दिया गया है। जहाँ पर भी कोई भी आयोग अगर आर्टिकल में दिया गया है तो वो संवैधानिक निकाय हो जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। राज्यों के मध्य अगर विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है तो इसका समाधान के लिए इसको 1990 में बनाया गया था। आर्टिकल 262 के तहत नदी जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक स्थायी समिति बनाई जाती है और इसके हेड गृह मंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है GST काउंसिल। GST काउंसिल आर्टिकल 279 में दिया गया है। 279A में GST काउंसिल दिया गया है। GST काउंसिल को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। GST को यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। आर्टिकल 246A में GST को समवर्ती सूची पर लगने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। GST अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST को यहाँ पर लागू किया गया है। GST काउंसिल के हेड भारत के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। यहाँ पर पहला राज्य GST लागू करने वाला असम था। GST में यहाँ पर 5 प्रकार की दरें निर्धारित की गई हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ पर सर्वाधिक जो टैक्स की दर है वो 28% है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि GST में सर्वाधिक जो टैक्स की दर है वो कितनी है, वो 28% है। नेक्स्ट है गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक और वैधानिक आयोग पहला है NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन 1993 के मानवाधिकार एक्ट के द्वारा किया गया था। रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। NHRC के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करता है। यहाँ पर जो समिति बनती है उसमें शामिल होते हैं अध्यक्ष, यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा से यहाँ पर लोकसभा स्पीकर और विपक्ष का नेता शामिल होता है। राज्यसभा से राज्यसभा के उपसभापति और यहाँ पर विपक्ष का नेता शामिल होता है और इसमें गृह मंत्री यहाँ पर समिति में शामिल होते हैं। समिति जब राष्ट्रपति को सिफारिश करती है तब राष्ट्रपति यहाँ पर मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति करता है। NHRC को यहाँ पर दीवानी शक्तियाँ यानी कि सिविल पावर मिलती हैं, जिसके तहत समन और बुलावा यहाँ पर ये लोग भेज सकते हैं। दंड और सज़ा पनिशमेंट की शक्ति इनको नहीं होती है।
एच एल दत्तू जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने एनएचआरसी को दंतहीन बाघ की संज्ञा दी थी। नोट करने वाली बात यह है कि जहां पर प्रधानमंत्री किसी भी समिति में होंगे तो वो उस समिति के अध्यक्ष होंगे। एनएचआरसी का ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। एनएचआरसी के सदस्यों को हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट है एसएचआरसी यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने यूपीएससी और एसपीएससी में देखा था। इनको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एनएचआरसी से रिलेटेड। 2019 में यहाँ पर संशोधन किया गया था एनएचआरसी में। इसका अध्यक्ष कौन होगा इसके बारे में बताया गया था। पहले यहाँ पर इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश बेस के जज बन सकते हैं। पहले सिर्फ पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब न्यायाधीश बेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। इनका कार्यकाल पहले 5 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले था वो होता था, लेकिन अब इनका कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले होगा वो होगा। नेक्स्ट है एनएचआरसी के पहले हेड रंगनाथ मिश्र थे, वर्तमान में इसके हेड अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट है सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक वैधानिक आयोग है और इसको 2003 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसकी संरचना में शामिल है एक अध्यक्ष जो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, 2 सदस्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर करती है। समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं विपक्ष का नेता और गृह मंत्री। इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति सीवीसी की यहाँ पर जो हेड होते हैं इनकी और सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है भारत के पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एन श्रीनिवास थे, वर्तमान में सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होती है जो भी पहले होता है। इनका कार्य है सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकना। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्थापना 2005 में सूचना का अधिकार एक्ट आरटीआई एक्ट के द्वारा की गई थी और 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन किया गया था। 12 अक्टूबर को आरटीआई डे मनाया जाता है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 10 मेंबर यहाँ पर शामिल होते हैं। इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता लोकसभा में और कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे, वर्तमान में सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष यशवर्धन सिन्हा हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई। इसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। सीबीआई को पावर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 के द्वारा मिलती हैं। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी और इसके पहले निदेशक डीपी कोहली थे। वर्तमान में सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद हैं। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीबीआई के सदस्यों का कार्यकाल पहले 2 साल का होता था, लेकिन जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू। इसकी स्थापना 1990 के एक्ट के द्वारा हुई थी और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी पहली हेड जयंती पटनायक थीं, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। इसके लिए 1992 में एक्ट आया था और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। वर्तमान में इसकी हेड इकबाल सिंह लालपुरा हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग।
नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग एक थिंक टैंक है भारत सरकार का। नीति आयोग ना संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, यह सिर्फ एक थिंक टैंक है जो कि भारत सरकार को यहाँ पर सलाह देता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया थे, जो कि कैबिनेट मंत्री रैंक का होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि सचिव रैंक का होता है। पहले यहाँ पर नीति आयोग के सीईओ सिंधु खुल्लर थे। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। पूर्णकालिक सदस्य यहाँ पर वर्तमान में वीके पॉल, वीके सरस्वत और रमेश चंद्र और अरविंद विरमानी हैं। सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेशन फेडरेशन पर नीति आयोग कार्य करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों की भागीदारी राष्ट्र के निर्माण में होती है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।